हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आई एम सी ए के केशव, फाउंडर ऑफ के कॉमर्स अकेडमी नासिक। स्टूडेंट, आपका सबका स्वागत है आज के सेशन में। और आज भी होने वाला है पेपर लीक। यस बच्चों, सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी, अगर आपने TY BCom 2019 पैटर्न में एडमिशन लिया है, मतलब एडमिशन तो पहले ही ले चुके भाई, 2019 वाले पैटर्न वाले अगर आप हो, तो बच्चों आपका इंडियन एंड ग्लोबल इकोनॉमिक्स, जिसको IGED भी बोलते हैं कुछ बच्चे, सो इंडियन एंड ग्लोबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाला जो आपका सब्जेक्ट है, इसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, दो चीज़ें हम कवर करेंगे आज के सेशन में। एक तो पेपर का पैटर्न कैसा होगा भाई, ये पेपर किस तरह से दिखेगा, सुंदरी सुंदरी ऐसा दिखेगा या कैसा रहेगा पेपर, तो पेपर का पैटर्न जानेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्या आने वाला है आपके एग्जाम में। यस बच्चों, कंफर्म शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो आपके पेपर में एज इट इज छपे दिखेंगे। और पेपर के बाद बच्चों, रिसेंटली बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का पेपर 100% 70 ने ऑब्जेक्टिव छोड़ दे रहे, सॉरी। सो 15 into 3 मतलब 45 मार्क्स के लॉन्ग आंसर वाले, और 15 मतलब 60 मार्क्स का, 70 में से 60 मार्क्स का पेपर जो हमने बताया था एज इट इज 60 का 60 मार्क हमारे क्वेश्चन बैंक से ही छपा है सर। बाकी 10 मार्क भाई ऑब्जेक्टिव, उसमें क्या बताना वो भी बताए क्या, उतना तो कर लो। आगे वाले पीछे वाले है किसके लिए, उनके भरोसे तो जी रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, अब फिर से किधर गया, हाँ IGED, इंडियन एंड ग्लोबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसका करने वाले हैं क्वेश्चन पेपर लीक। और पेपर लीक करने के बाद डेफिनेटली आप देखना इसी में से क्वेश्चन छपेगा। बस थोड़ी सी हेल्प चाहिए आपकी, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पेपर पैटर्न। सो बच्चों, सबसे पहले 2.5 घंटे का पेपर रहेगा 70 मार्क के लिए, और जो क्वेश्चन नंबर 1 एंड लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन कंपलसरी है। और आगे के जो 2, 3, 4, 5 ये 4 में से कोई भी 3 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना जरूरी है। सो क्वेश्चन में सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी होने वाला है वो ऑब्जेक्टिव है, फिल इन द ब्लैंक्स 5 मार्क के लिए, और मैच द फॉलोइंग 5 मार्क्स के लिए। डन, ये हो गया 10 मार्क कंपलसरी। ये तो जैकपॉट मार्क्स है, 10 में से 10 तो मिलना ही चाहिए। नेक्स्ट, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 की, तो बच्चों ये 4 क्वेश्चन 15-15 मार्क वाले दिए जाएंगे, जिसमें से 4 में से कोई ना कोई आपको 3 अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, आइडियली सीक्वेंस यही होता है 1, 2, 3, 4, लेकिन कुछ एग्जाम में हमने देखा नवंबर 2023 वगैरह के एग्जाम में उन्होंने थोड़ा शफल कर दिया था भाई। पहला मतलब आइडियली क्या होता है, पहले चैप्टर 1 वाला क्वेश्चन, फिर 2, 3, 4, लेकिन उन्होंने उल्टा पुल्टा कर दिया था। कोई फर्क नहीं पड़ता, 4 चैप्टर के 4 क्वेश्चन, दिस इज फॉर श्योर 101% लिख के ले लो, इसमें कोई बदलाव होने वाला नहीं है। ओके, सो ये 4 में से 3 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। आपको शॉर्ट क्वेश्चन में बताने वाला हो तो टेंशन की बात ही नहीं है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, शॉर्ट नोट्स, अगेन 5 शॉर्ट नोट्स दिए जाएंगे, उसमें से 3 आपको अटेम्प्ट करने हैं 15 मार्क के लिए। डन। ऑलमोस्ट थ्योरी सब्जेक्ट का ये फॉर्मेट है, तो फॉर्मेट आपको अच्छे से अभी याद हो चुका होगा। बढ़ते हैं आगे चैप्टर नंबर 1 के ओर, जिसका नाम है इंडियन एंड ग्लोबल इकोनॉमी। सो बच्चों, फर्स्ट चैप्टर के लॉन्ग आंसर के लिए 15 मार्क्स के लिए जो द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है वो है द डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी एज अ डेवलपिंग इकोनॉमी या फिर इमर्जिंग इकोनॉमी, दोनों भी वर्ड यूज किया जा सकता है। बच्चों, दिस इज क्वेश्चन विच इज ऑलमोस्ट फॉर श्योर शॉट, ये क्वेश्चन आपको करके ही जाना है। ये क्वेश्चन अगर आप छोड़ के जाओगे, सो डेफिनेटली वी कैन से इट इज अ सुसाइडल अटेम्प्ट। आप खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, आपको पता है कंफर्म आने वाला है, फिर भी नहीं किया तो ऊपर वाला नहीं बचा सकता भाई। के सर तो दूर की बात है। नेक्स्ट, स्टेट द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इट कैरेक्टरिस्टिक्स, ये अक्टूबर 23 में पूछा गया था। उसके बाद ये भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों, एक्सप्लेन द कंपैरिजन ऑफ इंडियन इकोनॉमी विद वर्ल्ड इकोनॉमी। बच्चों, हमें इस टॉपिक में इंडियन इकोनॉमी और वर्ल्ड इकोनॉमी का कंपैरिजन दिया है, वो भी अलग अलग एंगल से दिया है। फॉर एग्जांपल, विद रिस्पेक्ट टू नेशनल इनकम, मतलब नेशनल इनकम के एंगल से, नेशनल इनकम के एंगल से कंपेयर करो भाई इंडियन इकोनॉमी वर्सेस वर्ल्ड इकोनॉमी। ठीक है, अभी दूसरा क्वेश्चन इसी में बन गया, छोटा सा क्वेश्चन, पॉपुलेशन दे दिया कि भाई पॉपुलेशन वाइज कंपेयर करो इंडियन इकोनॉमी विद वर्ल्ड इकोनॉमी, एग्रीकल्चर के क्राइटेरिया से कंपेयर करो, इंडस्ट्री के करो, सर्विस सेक्टर वाइज करो। स्टूडेंट्स, अगर आपको 15 मार्क के लिए पूछा जा रहा है तो डेफिनेटली ऑल ओवर पूछा जाएगा कि ओवरऑल भाई हमें ये सबके सब एंगल जो है डिफरेंट एंगल, इसके हिसाब से इंडियन और ग्लोबल इकोनॉमी का कंपेरिजन करो। लेकिन अगर आपको 5 मार्क्स के लिए पूछा है शॉर्ट नोट्स के लिए, इसमें से कोई भी एक उठा लेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल कंपैरिजन ऑफ इंडियन इकोनॉमी विद वर्ल्ड इकोनॉमी विद रिस्पेक्ट टू पॉपुलेशन, बता दो भाई, ये आया हुआ है क्वेश्चन, मैं अभी बताने वाला हूँ। या फिर विद रिस्पेक्ट टू एग्रीकल्चर, तो ऐसा भी पूछा जा सकता है। ठीक है, एंड मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एक्सप्लेन इट्स इंडिकेटर्स, तो उसके इंडिकेटर्स भी पूछे हुए, इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये दोनों एक ही हो गए, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। ठीक है, और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपिंग कंट्री, मतलब ऑलमोस्ट वो फर्स्ट वाला जो इमर्जिंग इकोनॉमी है वही आ जाएगा। ठीक है ना। सो स्टूडेंट्स, अगर ये 6 में से भी सर हमें 2 क्वेश्चन बता दो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो करके जाए तो उसमें से एक क्वेश्चन आने के चांसेस जोरदार है। पहला क्वेश्चन तो बच्चों जोरदार मतलब एकदम खतरनाक इंपॉर्टेंट है, ये मतलब पॉइंट टू पॉइंट लर्न करने बच्चों, आपको पॉइंट याद रखने हैं। सर
ऐसा कैसे होगा, इतना याद रहेगा क्या, रहेगा रे भाई, तू इतना सोचता क्यों, तो लिखना, मतलब पढ़ते पढ़ते लिखना भी शुरू कर, ठीक है। यू विल हैव द सेपरेट वीडियो कि भाई आपको एग्जाम के पहले किस तरीके से स्टडी करना है, वो भी आपको मिल जाएगा। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको माइंड में रखना है, वापस बता रहा हूँ, इंडियन इकोनॉमी जो है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है कंपैरिजन, तो ये 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में करके जाने हैं। डन। कंपैरिजन में क्यों इतना जोर देके बोल रहा हूँ, इतना ज़्यादा रिपीटेटिव नहीं आया है, फिर भी बोल रहा हूँ क्योंकि शॉर्ट नोट्स के लिए भी वो क्वेश्चन है, ठीक है ना। अभी जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे देखो, कंपैरिजन ऑफ इंडियन इकोनॉमी विद वर्ल्ड इकोनॉमी विथ रेफरेंस टू पॉपुलेशन, सिर्फ पॉपुलेशन पूछा है, 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा गया अप्रैल 23 में, ठीक है। अलग अलग क्राइटेरिया है। और इवन अक्टूबर 22 में देखो क्या आया था, डेवलपिंग कंट्री वर्सेस डेवलपिंग कंट्री, ये एक डिस्टिंग्विश है, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे पूछा गया शॉर्ट नोट्स, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, देन डेवलपिंग कंट्रीज। सो स्टूडेंट्स ये इतने क्वेश्चन पूछे गए, तो इसमें से कौन से करने चाहिए। सो व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज, एक तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जरूरी है, ठीक है, और दूसरा डेवलप्ड कंट्री वर्सेस डेवलपिंग कंट्री। सर ये कंपैरिजन वाला मैंने 15 मार्क में ही कवर कर लिया ना, अगर आप वहां पे कंपैरिजन कर लो तो 5 मार्क का काम ऐसे ही हो जाएगा, समझ रहे हो। ये 2 क्वेश्चन आपको करके ही जाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी चैप्टर नंबर 2 का लॉन्ग आंसर वाला क्वेश्चन फर्स्ट है, देखो बच्चों इसमें, एक्सप्लेन द कॉजेस ऑफ लो प्रोडक्टिविटी ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, स्टेट द मेजर ऑफ इट्स इंप्रूवमेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बच्चों ये एज इट इज क्वेश्चन छपने वाला है 15 मार्क के लिए, 15 मार्क के लिए आएगा, 15 मार्क देके जाएगा, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसमें क्या क्या पूछा है, कॉजेस ऑफ लो प्रोडक्टिविटी, शेतकरी बांधवांनो तुमचा प्रश्न आहे राव, इंडियामध्ये ॲग्रिकल्चरमध्ये लो प्रोडक्टिविटी का बरं है, कॉजेस, बहुत लॉजिकल आंसर है इसका, ठीक है। पॉइंटर्स बहुत सारे हैं लेकिन बहुत इजीली याद रहेगी और उसके अंदर आप भर भर के लिख सकते हो, ऐसा है ये, ठीक है। और साथ ही साथ क्या पूछा है, मेजर्स फॉर इट्स इंप्रूवमेंट, इसके मेजर्स बताओ। तो स्टूडेंट्स 2 क्वेश्चन बन गए ये देखा जाए तो, कॉजेस ऑफ लो प्रोडक्टिविटी और मेजर्स ऑफ इट्स इंप्रूवमेंट। तो अगर आपको 5 मार्क के लिए पूछना है तो पूछा जाएगा सिर्फ कॉजेस ऑफ लो प्रोडक्टिविटी 5 मार्क के लिए पूछा जाएगा, या फिर मेजर ऑफ इंप्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्टिविटी, ये 5 मार्क के लिए। अगर 15 मार्क के लिए तो दोनों पूछ लेंगे, कॉजेस भी और मेजर भी। तो बच्चों अगर आप 15 मार्क का ही प्रिपरेशन कर लो, कॉजेस और मेजर्स दोनों भी, तो अपना 5 मार्क का भी काम बाय डिफॉल्ट हो रहा है, राइट। नेक्स्ट, डिफाइन एग्रीकल्चर मार्केटिंग, स्टेट द प्रॉब्लम ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड सजेस्ट द मेजर्स टू इंप्रूव एग्रीकल्चर मार्केटिंग इन इंडिया, अप्रैल 23 में आया था ये क्वेश्चन। देन एक्सप्लेन द रिटेल सोर्सेस ऑफ एग्रीकल्चर फाइनेंस इन इंडिया, कौन से सोर्सेस है इंडिया में फाइनेंस के लिए, और नीड ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट, एग्रीकल्चर फाइनेंस की जरूरत क्या है। तो बच्चों ये ऑलमोस्ट 15 मार्क के लायक क्वेश्चन नहीं है, 5 मार्क के लिए ही पूछा जाता है एग्रीकल्चर क्रेडिट में, वो दिखा रहे हो आपको। अभी के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन ये वाले, एक तो एग्रीकल्चर का जो लो प्रोडक्टिविटी इंडिया में हम जो खेती करते हैं बच्चों, पर हेक्टर और वी कैन से पर एकड़ प्रोडक्शन कम आता है एज कम्पेयर टू फॉरेन वाले, क्यों ऐसा, तो उसके कॉजेस और उसका मेजर्स मतलब सॉल्यूशन, ये दोनों आपको करने ही करने परफेक्ट। और दूसरा एग्रीकल्चर मार्केटिंग और उसके प्रॉब्लम्स, डन। अब शॉर्ट नोट्स के लिए जो पूछे जाएंगे बच्चों, उसमें सबसे पहला दिया है ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर क्रेडिट, और आगे दिया कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, और वापस आगे देखो कॉजेस, मैंने बोला ना सिर्फ कॉजेस दिया तो 5 मार्क के लिए, सिर्फ मेजर पूछा तो 5 मार्क के लिए, दोनों पूछा तो 15 मार्क के लिए, डन। बच्चों इसमें से 2 सबसे इंपॉर्टेंट, ऑर्गेनिक फार्मिंग और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, ये जोरदार इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से पढ़ के जाना है आपको, डन। स्टूडेंट्स अब अगर आप KKCA से अच्छे से जुड़ना चाहते हो, पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पे क्लिक कर देना, आप KKCA से जुड़ जाओगे, क्योंकि हर वीडियो हर सब्जेक्ट का अपडेट आपको इसी चैनल पे मिलने वाला है, डन। बच्चों प्ले स्टोर बस इस लोगो पे क्लिक कर लो, आप अगर एंड्रॉइड यूजर हो तो आपको ऐप मिल जाएगा KKCA नाम से, आप टाइप भी कर सकते हो प्ले स्टोर पे, डन। अगर आप एप्पल यूजर हो, अगेन इस लोगो पे क्लिक कर दो, ये PDF आपको मिल जाएगा हमारे ऐप के अंदर। तो बच्चों ये आप अगर आप एप्पल यूजर हो तो आपको इसके अंदर ऐप मिल जाएगा, KKCA ही नाम है दोनों में, और बस ये व्हाट्सअप के लोगों पे क्लिक कर दोगे तो हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है बच्चों TYCOM का, उस पर जुड़ जाओगे। बच्चों ऑलमोस्ट 750-800 बच्चे जुड़ चुके हैं, जल्दी वो ग्रुप में बोलता हूँ अगले 2 दिन में ऑलमोस्ट ग्रुप फुल हो जाएगा, 1000 लोगों का कुछ ये होता है ना लिमिट एज पर द व्हाट्सअप, जल्दी 1000 लोग होने वाले हैं, ठीक है। सो जितना जल्दी हो सके बी अ पार्ट ऑफ दिस ग्रुप, 750 लोग ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं, ठीक है, जहाँ पे बहुत अच्छे से बच्चे एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं सब्जेक्ट पढ़ाई के लिए। अब अगर आपको पढ़ना है सर हम शॉर्ट टाइम में कहाँ से पढ़े, तो बच्चों हमने आपके लिए संजीवनी बूटी बना रखा है, जो 99 रुपीज़ में सिर्फ पढ़ सकते हो, बस इस पर क्लिक कर दोगे आपको मिल जाएगा संजीवनी बूटी। और दूसरी चीज़, अगर आपने KKCA का ऐप डाउनलोड भी किया, बस आपको मोबाइल नंबर OTP से लॉगिन करना है, उसके बाद आपको सेक्शन सिलेक्ट करना होता है कि आप कौन से स्टैंडर्ड में हो, तो BCom 2019 पैटर्न पेड कोर्सेज में जाओगे तो आपको सेमेस्टर 5 में आपको मिल जाएगा 99 रुपीज़ में। बच्चों पूरे महाराष्ट्र में 99 रुपीज़ में कोई माई कलाल नहीं है, कोई ऐसा क्लास नहीं है जो आपको 99 रुपीज़ में इकोनॉमिक्स पढ़ा दे, कोई सोर्स नहीं ऐसा,
जहाँ पे आपको 99 रुपीज़ में प्रॉपर स्ट्रक्चर तरीके से पढ़ने मिल रहा है। और दूसरी चीज़ महाभारत, महाभारत बैच 3,000 रुपये की है, जो अभी शॉर्ट टर्म में आपके लिए काम की नहीं है, जो होना नहीं चाहिए। अगर हो जाए, अगर आपका बैकलॉग लग गया और आप अगर ये बहुत डिटेल में अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो आपके लिए काम का है। या फिर आपके जो जूनियर्स है जो अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, भाई आप अगर उनको समझा रहे हो, भाई मैंने तो गलती की थी, मैंने तो बहुत लाइट ले लिया था इकोनॉमिक्स को, बहुत मजे मारे थे, बाद में टेंशन आ गया था, अगर आपके साथ हुआ तो आपके जूनियर्स को अच्छे से समझाओ कि भाई तू पहले से किसी ज्वाइन कर ले, पूरे कोर्स 3,000 वाला कोर्स ज्वाइन कर, शांति से पूरा डिटेल में पढ़, तेरा लाइफ सेट हो जाएगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट पार्ट की ओर, चैप्टर नंबर 3 की ओर, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया। इसके लॉन्ग आंसर के 15 मार्क का जो क्वेश्चन है, फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब श्योर शॉट कंफर्म क्वेश्चन, एक्सप्लेन द रोल ऑफ एमएसएमई, दैट इज माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम स्केल एंटरप्राइज इन इंडिया। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सारे पॉइंट है इसमें, एमएसएमई का क्या रोल है इंडिया के डेवलपमेंट में। ठीक है, हमें लगता है कि इंडिया की ग्रोथ क्यों हो रही है, तो बड़े बड़े अंबानीज और अदानीज की वजह से। नहीं, बहुत गलत है। हम मीडियम, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज जो है ना, उनकी वजह से भी देश बहुत ग्रो कर रहा है, वो आपको यहाँ पे समझने मिलेगा। नेक्स्ट, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 में जो आई थी वो एनईपी। नेक्स्ट, रोल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या रोल है भाई इंडिया की इकोनॉमी में ग्रो होने में, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ एनईपी, एंड लास्ट में है व्हाट इज मीन बाय इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड रोल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो बच्चों इसमें से आपको 2 क्वेश्चन करके जाना है, कौन से, फर्स्ट एंड लास्ट। फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने बताया एमएसएमई वाला, और दूसरा इंडस्ट्रियलाइजेशन का मीनिंग क्या और इंडस्ट्रियलाइजेशन का रोल क्या है अपने देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। ठीक है, तो 15 मार्क के लिए दोनों में से श्योर शॉट एक क्वेश्चन आएगा और आपकी नैया पार हो जाएगी। बच्चों इतना फिल्टर करके देने के बाद अगर आपको हर चैप्टर में से सिर्फ 2-2 क्वेश्चन बोले हुए, इतने लंबे बड़े चैप्टर हो, उसमें से अगर आपको 1-1, 2-2 क्वेश्चन बताए हुए, इतना सॉर्ट करने देने के बाद अगर आप नहीं पढ़ोगे तो बच्चों बहुत नुकसान हो जाएगा। ये सब्जेक्ट बैकलॉग होना बहुत सारे बच्चों का होता है, इसलिए मैं आपको डरा नहीं रहा, आपको रियलिटी बता रहा हूँ। लास्ट ईयर है भाई, अभी बैकलॉग नहीं देखना है हमें। 2019 पैटर्न वाले, नया पैटर्न आ गया ऑलरेडी, नया पैटर्न आ गया, आपके पेपर तो इजी रहेगा, टेंशन मत लो, आप जल्दी क्लियर कर लो, बाद में वाट लगेगी। और शॉर्ट आंसर में अगर हम बात करें शॉर्ट नोट्स में, तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, अप्रैल 24 वाला क्वेश्चन। मेक इन इंडिया, ओहो मेक इन इंडिया मोदी जी ने दे दिया इसलिए ज्यादा फॉर्म में आ गया क्वेश्चन, 4 बार पूछा है और इस बार भी पूछेंगे मेक इन इंडिया। नेक्स्ट, पब्लिक सेक्टर, रोल ऑफ एमएसएमई, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, प्रॉब्लम्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज इन इंडिया। तो बच्चों इसमें रोल ऑफ एमएसएमई यहाँ पे नहीं पूछेंगे क्योंकि वो 15 मार्क के लायक क्वेश्चन है। ठीक है ना सर, सेम क्वेश्चन इन्होंने रोल ऑफ एमएसएमई 15 के लिए पूछा, 5 मार्क के लिए पूछा, तो क्या करने का बच्चों, कंटेंट की साइज अकॉर्डिंगली हमें चेंज करनी पड़ेगी। 15 मार्क के लिए जितना डिटेल में जाना है, 5 मार्क के लिए उतना डिटेल में ऑफकोर्स नहीं जाना है। ठीक है ना। सो मेक इन इंडिया सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में क्या प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स ऑफ पीएसयूज, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टार्टअप और स्टैंड अप इंडिया ये भी इनिशिएटिव है, बट मेक इन इंडिया पे ही रिपीटेटिव पूछा जा रहा है। ठीक है, अब लास्ट चैप्टर नंबर 4, सर्विस सेक्टर एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट इन इंडिया। इसके लॉन्ग आंसर के लिए पहला क्वेश्चन है बच्चों, डिफाइन सर्विस सेक्टर एंड एक्सप्लेन द रोल ऑफ सर्विस सेक्टर इन इंडियन इकोनॉमी। सर्विस सेक्टर पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, सर्विस सेक्टर का क्या रोल है इंडिया की इकोनॉमी में। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस एंड ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर इन इंडिया, देन डिस्कस द रोल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया एंड रोल ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर इन इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। बच्चों अगर आप ये चैप्टर का नाम देखो, सर्विस सेक्टर ये चैप्टर का पहला पार्ट, और इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट ये चैप्टर का दूसरा पार्ट। ठीक है ना, तो चैप्टर 2 पार्ट में बटा हुआ है। सो सर्विस सेक्टर पहला पार्ट है। सो बच्चों सर्विस सेक्टर से अगर क्वेश्चन आया आपको 15 मार्क के लिए, तो इन दूसरा पार्ट जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, उस पे से क्वेश्चन आएगा 5 मार्क के लिए। बात को समझ रहे हो, 15 मार्क का क्वेश्चन सर्विस सेक्टर से आया तो 5 मार्क के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर वाला क्वेश्चन पूछने के चांसेस है, मतलब ओवरऑल पूरा चैप्टर कवर होता है। ठीक है, सो बच्चों सर्विस सेक्टर वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, सर्विस सेक्टर का डिफाइन करो और उसका इकोनॉमी में रोल क्या है। और दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो है, इंफ्रास्ट्रक्चरल डिस्कस द रोल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है, सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन 5 मार्क के लिए पूछा जाता है। तो देखो 5 मार्क में भी ये क्वेश्चन आपको नजर आ जाएगा। अरे 5 मार्क में तो पूछा एक बार इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट वाला, लेकिन 5 मार्क के लिए ई कॉमर्स और डिजिटल इकोनॉमी जबरदस्त इंपॉर्टेंट, मतलब क्या बताओ, इनके सिवा क्वेश्चन ही नहीं उनके पास, क्वेश्चन ही नहीं उनके पास, यही चाप रहे वो ई कॉमर्स और डिजिटल इकोनॉमी, बार हर बार वही आ रहा है, उसके अलावा क्वेश्चन आ ही नहीं रहा है। ट्रेंड है बच्चों, ट्रेंड सेट हो चुका है, वही क्वेश्चन है बार मतलब बहुत बार आ चुका है। सो ये क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स एकदम परफेक्ट करके जाना, डन। और स्टूडेंट्स लास्ट बट नॉट द लीस्ट बच्चों, केकेसीए का, अरे किधर आ गए हम, ये ठीक है। सो स्टूडेंट्स
द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हमारा एक डिजिटल विजिटिंग कार्ड हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया है। अगर आप जस्ट यूट्यूब पे देख रहे हो लैपटॉप वगैरह पे तो स्कैन भी कर सकते हो बच्चों कोड, और यहाँ पे आप विजिटिंग कार्ड पे क्लिक भी कर दोगे, यू विल गेट अवर डिजिटल विजिटिंग कार्ड, जहाँ पे आपको अगर ऐप डाउनलोड करना है, ये देखो लिंक्स 2 नंबर का जो है लिंक्स, स्क्रॉल डाउन करोगे थोड़ा सा, यहाँ पे आपको यूट्यूब का लिंक हो, प्ले स्टोर का हो, ऐप स्टोर का हो, वेबसाइट हो, इंस्टाग्राम व्हाट्सअप का हमारा चैनल है, हर हमारा कॉन्टैक्ट करना है, फ़ोन नंबर चाहिए। और बच्चों आई विल रिक्वेस्ट यू, बस आप 2 मिनट स्पेंड करना, ज़्यादा नहीं, 2 मिनट सिर्फ, गूगल रिव्यू। बच्चों बस गूगल पे जाना है, के कॉमर्स अकेडमी टाइप करना है, या फिर मतलब इस पे लिंक पे भी क्लिक कर सकते हो, या फिर गूगल पे जाके बस टाइप कर दो बच्चों के कॉमर्स अकेडमी। जैसे आप टाइप करोगे के कॉमर्स अकेडमी गूगल पे नॉर्मली, तो आपको ऐसा कुछ पेज नज़र आ जाएगा, पेज नज़र आ जाएगा। और बच्चों यहाँ पे रिव्यूज़ पे क्लिक करो, 190 से ज़्यादा रिव्यूज़ है बच्चों। बस अभी ये जो TYBCom वालों की एग्ज़ाम है, आपकी एग्ज़ाम, तब तक ये नंबर 500 से आगे जाना चाहिए, 500 से ज़्यादा रिव्यू चाहिए, 5 स्टार रेटिंग चाहिए बच्चों। इतना मेहनत पूरे महाराष्ट्र में कोई नहीं ले रहा है आपके लिए, हर पेपर के लिए कंटेंट लेकर आए, मतलब एग्जाम के साथ और एग्जाम के बाद। एग्जाम के पहले कंटेंट भी मिल रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताए जा रहे हैं, एग्जाम के पहले प्रिपरेशन के लिए क्या टिप्स एंड ट्रिक्स है वो भी बताए जा रहे हैं, और एग्जाम के बाद हम पोस्टमार्टम भी कर रहे हैं, पेपर एनालिसिस भी हो रहा है। सो बच्चों दिस इज वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल योर नीड्स। सो जल्दी से ऐप डाउनलोड कर लीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बोलना भूल गया, एक सेकंड, बहुत काम की चीज़ है, आपके काम की चीज़ है, नहीं फ्री है, रुको, पैसे की बात नहीं है, फ्री है बच्चों। KKCA का ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको है ना फ्री कोर्स का टाइल मिलेगा एक, ठीक है। वो फ्री कोर्स के टाइल में जाओगे ना, तो आपको वहाँ पे एक नया कोर्स हमने अभी ऐड किया है बच्चों। उस कोर्स का नाम है SPPU प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। और जैसे आप कोर्स पे क्लिक करोगे और उसके अंदर कंटेंट में जाओगे, आप देख सकते हो बच्चों, अप्रैल 2025 हो, 24 हो, अक्टूबर 23 हो, अक्टूबर 24 हो, सब एक क्वेश्चन पेपर उसमें दिए हैं। और अगर फॉर एग्जांपल मैंने इस पर क्लिक किया है अप्रैल 25, तो इसके अंदर देख लो MCOM 1, 2, 3, SY BBA, SY BCom, TY BBA, TY BCom, ये देखो TY BCom 26 क्वेश्चन पेपर। तो बच्चों दिस इज वन स्टॉप सोल्यूशन, जहाँ पे आपको सब चीज़ें मिल रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपको बुक्स भी चाहिए, अगर आपको नोट्स भी चाहिए, वो भी फ्री में चाहिए, वो भी हमारे KKCA के ऐप के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, फ्री टाइल में। सो बच्चों सब चीज़ें मिल जाएगी। स्टे ट्यून टिल द नेक्स्ट अपडेट, तब तक के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो हैप्पी लर्निंग विद KKCA, टेक केयर, बाय बाय।